हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, डेली हम अपने चैनल पर अंग्रेजी में रोज़ बोले जाने वाले, अंग्रेजी में रोज़ पढ़े जाने वाले शब्द आपको सिखाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों कुछ ऐसे ही अंग्रेजी के रोज़ बोले जाने वाले शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहा है और ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लिखा है अंग्रेजी बोलना सीखने का एकदम ज़बरदस्त फिल्म है दोस्तों। ध्यान से आप देखिएगा। पहले मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला कलर लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों SPEAK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पीक, यानी जो इसका उच्चारण होता है, जिसको हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में बोलते हैं, स्पीक होता है, ठीक है। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना होता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, बोलना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो। व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो स्पीक का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, बोलना हो जाता है, ठीक है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है WATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वॉच। समझ आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ें यहाँ पर आपको लिख लिख के बता रहे हैं ताकि आप इसे देखकर समझ पाएँ कि क्या होगा इसका मीनिंग, ठीक है। वॉच मतलब हो जाता है देखना, ठीक है। जैसे तुम क्या देख रहे हो, वाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो, वाट आर यू वॉचिंग, ठीक है। आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ। ऐसे भी बोला जाएगा, ठीक है। आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ। दोस्तों इस वॉच का मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब घड़ी भी होता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि वॉच मतलब घड़ी भी होता है, ठीक है। आगे लिखा है BRING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिंग। BRING इसे पढ़ेंगे ब्रिंग, मतलब हो जाता है लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। जैसे ही ब्रिंग्स मी आ बर्गर, वह मेरे लिए एक बर्गर लाता है। ही ब्रिंग्स मी आ बर्गर, वह मेरे लिए एक बर्गर लाता है, ठीक है। ही ब्रिंग्स मी आ बिस्किट, वह मेरे लिए एक बिस्किट लाता है, ठीक है। तो ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना होता है। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ लेके आता है तो ब्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है नेक्स्ट वर्ड TAKE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टेक। TAKE इसे पढ़ेंगे मेरे भाई टेक। टेक का मीनिंग क्या हो जाएगा, लेना। टेक मतलब लेना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं टेक योर फ़ोन, अपना फ़ोन ले लो। टेक योर फ़ोन, अपना फ़ोन ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। तो टेक का मीनिंग हो जाता है लेना। दोस्तों देखिए, आप कहेंगे कि सर शब्दों के सीखने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों शब्दों को सीखने से बहुत ही फ़ायदा आपको होने वाला है। क्यों, क्योंकि शब्दों से ही दोस्तों सेंटेंस बनाया जाता है, शब्दों से ही स्टोरी बनी रहती है। तो अगर आपको शब्द पता है, शब्द का मीनिंग पता है, पढ़ने का तरीका पता है, तो आप गारंटी है आप अंग्रेजी के सेंटेंस बना करके बोल सकते हैं। और अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का आप हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं। भले ही आपको ग्रामर का रूल ना पता हो, लेकिन आप उसका हिंदी मतलब समझ जाएंगे अगर आपको शब्दों का मीनिंग से पता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको शब्दों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप शब्द सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कामयाब होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है नेक्स्ट वर्ड OPEN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओपन। OPEN इसे पढ़ते हैं ओपन, मतलब हो जाता है खोलना।
ओपन मतलब खोलना होता है, जैसे ओपन दी डोर दरवाज़ा खोलो, ओपन दी डोर दरवाज़ा खोलो, ओपन दी विंडो खिड़की खोलो, ओपन द विंडो खिड़की खोलो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ओपन मतलब खोलना हो जाएगा। आगे लिखा है CLOSE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लोज। CLOSE इसे पढ़ेंगे क्लोज। क्लोज का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना होता है, जैसे क्लोज द डोर दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द विंडो खिड़की बंद करो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्लोज द बॉक्स डिब्बा बंद करो, क्लोज द बैग बैग बंद करो। ठीक है ना, तो क्लोज का मतलब हो जाता है बंद करना। ठीक है, समझ गए ना। आगे लिखा है नेक्स्ट वर्ड STOP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टॉप। STOP इसे पढ़ा जाएगा स्टॉप, मतलब हो जाता है रोकना या रुकना भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टॉप मतलब रोकना या रुकना, जैसे स्टॉप हियर यहाँ रुको, स्टॉप हियर यहाँ रुको। ठीक है, स्टॉप हियर या स्टॉप द बाइक गाड़ी रोको, स्टॉप द बाइक गाड़ी रोको, स्टॉप हिम उसे रोको, स्टॉप हिम उसे रोको। आगे लिखा है LISTEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिसन। LISTEN इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिसन। लिसन का मतलब हो जाता है सुनना, लिसन मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे प्लीज़ लिसन टू मी कृपया मुझे सुने, प्लीज़ लिसन टू मी कृपया मुझे सुने। ठीक है, प्लीज़ लिसन केयरफुली कृपया ध्यान से सुने। ठीक है ना, तो लिसन का मतलब सुनना हो जाता है। ठीक है, लिसन समझ गए ना दोस्तों, LISTEN लिसन। यहाँ जो टी है यह साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ना होता है लिसन, लिस्टन नहीं लिसन। ठीक है, आगे लिखा है KNOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नो। KNOW इसे पढ़ा जाएगा नो, मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना होता है, जैसे आई डू नॉट नो हिम मैं उसे नहीं जानता, आई डू नॉट नो हिम मैं उसे नहीं जानता। ठीक है, आई नो हिम वेरी वेल मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, आई नो हिम वेरी वेल मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है ना, तो नो का मतलब जानना। आगे लिखा WANT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वांट। WANT इसे पढ़ेंगे वांट, मतलब हो जाता है चाहना। वांट मतलब चाहना होता है, जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो देयर ऐसे बोलेंगे। आई वॉन्ट टू रीड दिस मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड दिस मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो वांट मतलब चाहना। आगे लिखा है दोस्तों NEED, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नीड। NEED इसे पढ़ेंगे नीड, मतलब हो जाता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है, जैसे आई नीड द मनी मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड द मनी मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड द बुक्स मुझे किताबों की ज़रूरत है, आई नीड द बुक्स मुझे किताबों की ज़रूरत है। आगे लिखा नेक्स्ट वर्ड LEAVE, से पढ़ेंगे दोस्तों लीव। LEAVE से पढ़ेंगे लीव, मतलब हो जाता है छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना होता है, जैसे वाई आर यू लिविंग द स्कूल तुम विद्यालय क्यों छोड़ रहे हो, वाई आर यू लिविंग द स्कूल तुम विद्यालय क्यों छोड़ रहे हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो लीव मतलब छोड़ना हो गया, समझ गए ना। एक बार रिवाइज करेंगे। SBEAK स्पीक मतलब बोलना, WATCH वॉच मतलब देखना, BRING ब्रिंग मतलब लाना, TAKE टेक मतलब लेना, OPEN ओपन मतलब खोलना, CLOSE क्लोज मतलब बंद करना, STOP स्टॉप मतलब रोकना, LISTEN लिसन मतलब सुनना, KNOW नो मतलब जानना, WANT वांट मतलब चाहना, NEED नीड मतलब ज़रूरत, LEAVE लीव मतलब छोड़ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए कुछ और भी शब्द हैं दोस्तों। जितने भी शब्द हम आपको अपनी वीडियो में सिखाते हैं ना, वह सारे शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको उनको धैर्य बना के सीखते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों CLEVER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लेवर। CLEVER इसे पढ़ेंगे क्लेवर, मतलब होता है चालाक। क्लेवर मतलब चालाक होता है, जैसे दैट बॉय इज़ क्लेवर वह लड़का चालाक है, दैट बॉय इज़ क्लेवर वह लड़का चालाक है। ठीक है, आगे लिखा HONEST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑनेस्ट। HONEST इसे पढ़ेंगे
ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। दैट मैन इज़ ऑनेस्ट, वह आदमी ईमानदार है, ठीक है ना। तो ऑनेस्ट का मीनिंग ईमानदार हो गया, ठीक है। इसे भी आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है LAZY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लेज़ी। LAZY इसे पढ़ा जाएगा लेज़ी, मतलब होता है आलसी। लेज़ी मतलब आलसी होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ लेज़ी, वह आलसी है। ही इज़ लेज़ी, वह आलसी है। वाई आर यू सो लेज़ी, तुम इतने आलसी क्यों हो। वाई आर यू सो लेज़ी, तुम इतने आलसी क्यों हो, ठीक है, लेज़ी। आगे लिखा है BEAUTIFUL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्यूटीफुल। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाता है, सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, ठीक है। जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, लड़की के लिए बोला जाता है, लड़के के लिए ब्यूटीफुल नहीं बोला जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर लड़का सुंदर हो तब क्या बोलते हैं। लड़की के लिए तो ब्यूटीफुल बोला जाता है, लड़के के लिए क्या बोलते हैं। लड़का अगर सुंदर है तो क्या बोलेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखते हैं हमारे कितने भाइयों को पता है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिए लिखा है नेक्स्ट वर्ड WEAK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वीक। WEAK के इसे पढ़ेंगे वीक, मतलब हो जाता है कमज़ोर। वीक मतलब कमज़ोर होता है। जैसे दैट मैन इज़ वेरी वीक, वह आदमी बहुत कमज़ोर है। दैट मैन इज़ वेरी वीक, वह आदमी बहुत कमज़ोर है, ठीक है। वाई आर यू सो वीक, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो। वाई आर यू सो वीक, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो, ठीक है। आगे लिखा RUDE से पढ़ेंगे दोस्तों रूड। RUDE से पढ़ेंगे रूड, मतलब हो जाता है दुष्ट। रूड मतलब दुष्ट होता है, ठीक है। जैसे दैट पर्सन इज़ रूड, वह आदमी दुष्ट है। दैट पर्सन इज़ रूड, वह आदमी दुष्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखें, रूड मतलब दुष्ट होता है। आगे नेक्स्ट वर्ड लिखा है KIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काइंड। KIND इसे पढ़ेंगे काइंड, मतलब हो जाता है दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। आई एम वेरी काइंड, मैं बहुत दयालु हूँ। ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों DIRTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डर्टी। DIRTY इसे पढ़ेंगे डर्टी, मतलब हो जाता है गंदा। डर्टी मतलब गंदा होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि योर क्लोथ इज़ डर्टी, तुम्हारा कपड़ा गंदा है। योर क्लोथ इज़ डर्टी, तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा है, ठीक है। आगे लिखा SAVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेव। SAVE इसे पढ़ा जाएगा सेव, मतलब हो जाता है बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। जैसे सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द वाटर, पानी बचाओ। सेव हिम, उसे बचाओ। सेव हिम, उसे बचाओ। आगे लिखा है दोस्तों ब्रेक। BREAK, इसे पढ़ा जाता है ब्रेक, मतलब हो जाता है तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। जैसे डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। वाई आर यू ब्रेकिंग द चेयर, तुम कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो भाई। वाई आर यू ब्रेकिंग द चेयर, तुम कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो भाई, इस तरीके से, ठीक है। आगे लिखा है REST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग होता है आराम करना। रेस्ट मतलब आराम करना होता है। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट सम टाइम, तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा DROP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्रॉप, मतलब हो जाएगा गिरा। ड्रॉप मतलब गिरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही ड्रॉप्ड माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल गिरा दिया, ठीक है। तो ड्रॉप मतलब गिराना। आगे लिखा है दोस्तों THROW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थ्रो। THROW, थ्रो मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे डोंट थ्रो दी बॉल, गेंद मत फेंको। डोंट थ्रो दी बॉल, गेंद मत फेंको, ठीक है। आगे लिखा है CALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कॉल, मतलब हो जाता है बुलाना।
कॉल मतलब बुलाना होता है, जैसे कॉल द डॉक्टर यानी डॉक्टर को बुलाओ, कॉल हिम उसे बुलाओ, डोंट कॉल हिम उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम उसे मत बुलाओ। आगे लिखा है TELL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों। टेल मतलब हो जाता है बताना, टेल मतलब बताना होता है। जैसे टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है TIRED, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टायर्ड। इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? टायर्ड। ठीक है, टायर्ड मतलब हो जाएगा थका हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ। जैसे आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, टायर्ड समझ गए। एक बार रिवाइज करेंगे। CLEVER क्लेवर मतलब चालाक, HONEST ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, LAZY लेजी मतलब आलसी, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, WEAK वीक मतलब कमज़ोर, RUDE रूड मतलब दुष्ट, KIND काइंड मतलब दयालु, DIRTY डर्टी मतलब गंदा, SAVE से मतलब बचाना, BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना, REST रेस्ट मतलब आराम करना, DROP ड्रॉप मतलब गिराना, THROW थ्रो मतलब फेंकना, CALL कॉल मतलब बुलाना, TELL मतलब बताना, TIRED टायर्ड मतलब थका हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे कि अंग्रेजी के शब्दों की सहायता से कैसे अंग्रेजी बोली जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। हमने एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को यहाँ पर लिख लिख के बताएं ताकि आप ये सारी बातें समझ पाएँ और सीख पाएँ। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।